दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष वर्ल्ड ज्योग्राफी के अगले लेक्चर सीरीज को लेकर हाजिर हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा 288 नंबर का लेक्चर है। ठीक है, देखिए मैं काफ़ी दिनों से आपसे कह रहा हूं कि आप इस सीरीज से जुड़ जाइए। बहुत कम समय में दोस्तों आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी भी समाप्त होने वाला, अब इंडियन ज्योग्राफी जो है शुरू होने वाली है। हम लोग लास्ट टाइम चर्चा कर रहे थे दोस्तों महासागरीय जलधाराओं के बारे में। आज मैं स्पेशली आपको बताऊंगा प्रशांत और अटलांटिक महासागर में बहने वाली जलधाराएं, चाहे वो ठंडी जलधारा हो चाहे वो गर्म जलधारा हो, इन दोनों के बारे में दोस्तों डिटेल से चर्चा किया जाएगा। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने ओवरऑल जितनी भी जलधाराएं थी उनसे संबंधित काफ़ी सारी चर्चाएं किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान दीजिएगा। याद रखेंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किए गए। आप चाहें तो इन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके माध्यम से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो पाएगी, क्योंकि कम प्राइस में और सुटेबल लेक्चर सीरीज दोस्तों आपको दिया जा रहा है। यहाँ पर आप आइए, एक बार जुड़िए, फिर आप कहेंगे कि वाकई सर जो आपने कहा था बिल्कुल सही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्लास को। ध्यान से पढ़िएगा। पहला सवाल क्या दे रहा है? पहला सवाल दे रहा है दोस्तों कि उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। विषुवत रेखीय जलधारा का मतलब क्या है दोस्तों? अब देखिए, उत्तरी को कहा जाता है नॉर्थ और विषुवत रेखा को कहा जाता है इक्वेटोरियल। तो NEC लिखता है इसे। ठीक है, NEC मतलब क्या हो गया? नॉर्थ इक्वेटोरियल, और करंट सी माने होता है जलधारा। ठीक है, करंट मतलब क्या होता है? जलधारा हो जाता है। तो याद रखेंगे उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा में उत्तर की ओर मुड़ जाने वाली जलधारा का नाम क्या है? इसके लिए दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा। आप एक चीज देखिए, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। ये देखिए दोस्तों, एक मैप है। पहले ओवरऑल थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। ठीक है, अब इसमें जितने भी लाल रंग आपको नजर आ रहे हैं, ये लाल रंग दोस्तों गर्म जलधाराओं को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जहां जहां दोस्तों आपको पीला रंग दिख रहा है, ये पीला रंग दोस्तों ये ठंडी जलधाराओं को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बीच में दोस्तों ये जो लाइनिंग दिख रहा है दोस्तों, ये भूमध्य रेखा है। ये क्या है दोस्तों? ये आपका भूमध्य रेखा है। समझिएगा, मैं एक एक चीज यहां पर इंडिकेट कर देता हूं ताकि आप आसानी से चीजों को समझ जाए। ठीक है, यही क्या है दोस्तों? ये भूमध्य रेखा है, इसी को विषुवत रेखा कहते हैं। तो विषुवत रेखा के उत्तर में यहां क्या लिखा दोस्तों? NEC लिखा है। ठीक है, तो ये NEC अभी मैंने आपको समझाया। ठीक है, ये उत्तर दिशा में चलने वाली है। इसी तरह दक्षिण में क्या लिखा दोस्तों? SEC लिखा हुआ है। अच्छा, अलग अलग लिख दूं तो कंफ्यूजन में आप गलत न कीजिएगा। ठीक है, ये जो दोस्तों ये लिखा है NEC, ये उत्तरी वाली धारा है, और ये लिखा दोस्तों SEC। ठीक है, ये दक्षिण वाली धारा है। जिस तरह से अभी पीछे आपको मैं बता रहा हूं उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, उसी तरह से दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा भी होता है। ठीक है, तो एक तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया। अब देखिए, पृथ्वी जो मूव करती है दोस्तों, वह हमेशा पश्चिम से पूरब की तरफ मूव करती है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों जो हवाएं हैं, ये यहां से जो हवाएं दोस्तों पीछे की तरफ भाग रही है। ठीक है, यहां से जो वेव है दोस्तों आप देखेंगे तो ज्यादातर हवाएं क्या है दोस्तों? विषुवत रेखा के करीब वाली सब हवाएं यहां से पीछे की ओर जा रही हैं। नीचे दोस्तों ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, इसे कहते हैं वेस्ट विंड ड्राफ्ट। क्या कहते हैं? वेस्ट विंड ड्राफ्ट कहते हैं। और वेस्ट विंड ड्राफ्ट दोस्तों इस दिशा में चलती है, ऐसे चलती है। ठीक है, वेस्ट विंड ड्राफ्ट जो है दोस्तों ये ऐसे चलती है आगे की तरफ। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। इतनी बात समझ में आ गया ना? इतनी बात समझ में आ गया ना? अब आपसे सवाल क्या किया है? सवाल किया है कि उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा में उत्तर की ओर मुड़ जाने वाली जलधारा का नाम क्या है? ये जो जलधारा दोस्तों, सबसे पहले आप यहां से देखिए, यहां से देखिए जलधारा आई, मैं इसको लाल पेन से कर दूं। ठीक है, ये जलधारा आ रही है, और आते ही दोस्तों क्या हुआ? ये स्टार्टिंग में ही दोस्तों उत्तर की ओर चली गई। यहां तो उत्तर है ना, उत्तर की ओर। इसका क्या नाम दिया है? यहां नाम दिया दोस्तों क्यूरोशियो। क्या नाम दिया है? इस जलधारा का नाम क्या है? क्यूरोशियो। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? क्यूरोशियो हो जाएगा। ये आप याद रखेंगे। तो यहां आप जवाब क्या देंगे दोस्तों? यहां जवाब दीजिएगा क्यूरोशियो। ठीक है, क्यूरोशियो। और कैसे दोस्तों ये उत्तर की तरफ जा रही है? तो पहले देखिए, स्टार्ट हुई कहां से? फिलीपींस के आसपास से घूमते हुए निकल रही है, फिलीपींस के उत्तर की तरफ भाग रही है। और उत्तर में क्या दोस्तों? जापान। ठीक है, उत्तर में क्या दोस्तों? जापान। एक बार फिर से मैप देखिए, यहां आई और यहां जापान के बगल से फिर वापस इसी दिशा में पीछे चली गई। और यहां संजोग देखिए, ऊपर से एक और जलधारा आ रही थी, उसका नाम क्या था दोस्तों? उस जलधारा का नाम है ओयोसियो। क्या नाम है? ओयोसियो। और ओयोसियो जो जलधारा दोस्तों, ये गर्म प्रवृत्ति की जलधारा है। ठीक है, सॉरी, ये ठंडी प्रवृत्ति की जलधारा है। ठीक है, ओयोसियो कैसी है? ये ठंडी प्रवृत्ति की है। और ये जो क्यूरेशियो आप पढ़ रहे थे, गर्म की है। तो गर्म ठंडा जहां मिलता है वहां क्या होता है? मत्स्य उत्पादन। इसीलिए दोस्तों यहां पर मछली का पिक्चर बना हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ऐसे एक एक चीजें कर हम लोग पढ़ते चलेंगे तो आराम से तैयार हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। अगला सवाल दे रहा है कि प्रशांत महासागर की उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह को, ठीक है, उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह और क्यूरोशियो की जलधारा
किस प्रकार की जलधारा, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, क्यों, कल भी मैंने समझाया था, क्यों रोसियो, क्यों रो रहे हो, तो कहा गर्मी लग रहा है, ठीक है। तो यह किस प्रकार की जलधारा दोस्तों, यह गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा दोस्तों, यह गर्म जलधारा है, ठीक है, यह गर्म जलधारा है। और होता क्या दोस्तों, इस क्यूरोसियो के साथ ओयोसियो आके मिल जाता है, ठीक है, और आगे बढ़ता है, वहीं पर मत्स्य उत्पादन का क्षेत्र बनता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे सवाल। अगला सवाल देखिए, दे रहा है कि किस जलधारा का रंग गहरा नीला होने के कारण, ठीक है, जापान के लोग उसे काली धारा कहते हैं, ठीक है, उसे ब्लैक करंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, जापान के लोग इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ब्लैक करंट, काली धारा कहते हैं। वो कौन सी जलधारा है जो रंग में काला आता है दोस्तों, तो वह है क्यूरोसियो, ठीक है, क्यूरोसियो, ठीक है। क्यूरोसियो जो जलधारा आपने पढ़ा है, पीछे आपको दिखाया ना गर्म वाला, ठीक है, क्यूरोसियो जलधारा, इसकी प्रकृति कैसी है दोस्तों, तो यह गर्म प्रवृत्ति की जलधारा है और इसे जापान के लोग ब्लैक करंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ब्लैक करंट के नाम से जानते हैं। और आपने देखा भी दोस्तों कि यह जलधारा आ रही है और जापान के पास से ऐसे घूम जा रही है। यहां देखिए फिलीपींस है, मनीला राजधानी उसकी, ठीक है, यहीं से मुड़ जा रही है और जापान के किनारे से होते हुए फिर वो पीछे की तरफ चली जा रही, जहां से आई थी उसी दिशा में वो वापस निकल जा रही है। ये तो अभी दोस्तों हमने एक पॉइंट पढ़ा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही हम पढ़ेंगे। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दे रहा दोस्तों, बेरिंग जलडमरू मध्य। बेरिंग जलडमरू मध्य कहां है, यह अलास्का और साइबेरिया के बीच में। आइए मैप में दिखा देता हूं आपको दोस्तों, ये अलास्का है और ये साइबेरिया है। ये पूरी पृथ्वी ऐसे गोल है, ठीक है, तो अलास्का का हिस्सा यहां साइबेरिया के पास आके दिखता है, ठीक है। तो इसी के बीच में दोस्तों बेरिंग जल संधि पड़ती है, बेरिंग जल संधि, बेरिंग सागर भी यहां पर है। कर बेरिंग जलडमरू मध्य से दक्षिणी साइबेरिया तट के साथ बहते हुए क्यूरेशियो की जलधारा से मिलने वाली ठंडी कैलिफोर्निया जलधारा को किस नाम से जानते हैं। जो ठंडी कैलिफोर्निया जलधारा है इसी को तो कहते हैं ओयोसियो। क्या कहते हैं दोस्तों, ओयोसियो। और आप तो जानते हैं पीछे कि ओयोसियो और क्यूरेशियो ये जब दोनों मिलते हैं तो मत्स्य उत्पादन का क्षेत्र बनता है, ठीक है। एक तरफ से दोस्तों ये जलधारा आ रही साइबेरिया से आ रही है, तो साइबेरिया से आएगी तो ठंडी प्रवृत्ति की जलधारा है, ठीक है, ठंडा ठंडा होकर आएगी। और इधर से दोस्तों क्या है, मान लीजिए दूसरी तरफ से दोस्तों आप पढ़ रहे हैं क्यूरेशियो जा रही है, क्यूरोशियो, क्यूरोशियो, क्यूरेशियो कैसी जलधारा दोस्तों, ये गर्म प्रवृत्ति की है, इसीलिए दोस्तों बीच में क्या हो जाएगा, ये मछली उत्पादन का क्षेत्र बनेगा। क्या दोस्तों, यहाँ मछली उत्पादन का क्षेत्र बनेगा, क्योंकि जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहां पर मत्स्य उत्पादन भी देखने को मिलता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, करा ओयोसियो जलधारा का अन्य नाम क्या है। ओयोसियो का क्या कोई दूसरा नाम है, देखिए इसको दो नाम से जाना जाता है, चाहे ओयोसियो कहिए, चाहे अभी हमने पीछे पढ़ा था क्यूराइल। कौन सी जलधारा दोस्तों, क्यूराइल जलधारा, ठीक है। तो क्यूराइल को ही हम क्या कहते हैं, ओयोसियो जलधारा कहते हैं। कहीं पे ओयोसियो मिलता है और कहीं पे ओयासिया मिलता है, ओयासियो, ओयासियो। तो घबराइएगा मत, एक ही बात है, चाहे क्यूराइल लिखे चाहे ओयोसियो लिखे। और इसकी प्रकृति कैसी दोस्तों, प्रकृति मतलब प्रवृत्ति, ठीक है, इसकी प्रकृति कैसी दोस्तों, तो ठंडी जलधारा है। क्यों ठंडी है, क्योंकि ये साइबेरिया वाले क्षेत्र से आ रही है। कहां से आ रही है, यहां देखिए लिखा दक्षिणी साइबेरिया के तट से आ रही है। तो जब ठंडे प्रदेश से होकर आएगी तो जाहिर सी बात है उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी, ठंडी होगी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि प्रशांत महासागर की क्यूराइल, क्यूराइल, अच्छा क्यूराइल का मतलब क्या दोस्तों, अभी अभी मैंने बताया क्यूराइल क्या दोस्तों, ठंडी जलधारा है। कह रहा है क्यूराइल यह विषुवत रेखी जलधारा के किस प्रकार की जलधारा है, ठीक है। तो यह दोस्तों क्यूराइल विषुवत रेखी जलधारा किस प्रकार की जलधारा है, तो दोस्तों ये ठंडी जलधारा है। क्यों ठंडी है दोस्तों, क्योंकि यह साइबेरिया के तट से गुजर कर आती है, ठीक है, साइबेरिया से गुजरती है, ठीक है, साइबेरिया से गुजरती है। इस कारण दोस्तों ग्लेशियर क्षेत्र से गुजरने के कारण इसकी हवा जो है ठंडी हो जाती है, ठीक है, इसीलिए दोस्तों इसे ठंडी प्रकृति की माना जा रहा है, ठीक है। और आगे आ जाइए, अगला सवाल दे रहा है कि प्रशांत महासागर की सुसीमा और अलास्का जलधारा, ठीक है, सुसीमा और अलास्का जलधारा ये किस प्रकार की जलधारा है, तो दोस्तों ये दोनों जलधारा गर्म जलधारा है, ठीक है। अलास्का, अलास्का देखिए, अलास्का, लास्का मतलब लस्का, और लस्का गर्म होता है हमेशा, ठीक है, उससे जल जाता है आदमी, तो गर्म जलधारा याद रखेगा। चाहे सुसीमा की बात करें चाहे अलास्का की बात करें, ये दोनों प्रशांत महासागर की जलधाराएं हैं और गर्म जलधाराएं हैं। आगे आइए, अभी मैं इमेज में आपको दिखा देता हूं कि जलधारा बहती कहां है। प्रशांत महासागर की एल नीनो जलधारा, अच्छा कल वाली क्लास में शायद मैंने कुछ गलत बताया
है क्या? कल वाली मैंने एल नीनो को ठंडी बता दिया था, ठंडी नहीं दोस्तों। पहली बात आ जाइए, मैं एक चीज बता दूं आपको, एल नीनो की जो प्रकृति है इसके बारे में समझ जाइए। ये जलधारा ऐसी है जो हमेशा नहीं रहती है, यह 3 से 5 साल में एक बार पैदा होती है, ठीक है, एक बार पैदा होती, ठीक है। इसके लिए दोस्तों कुछ कंडीशन बनती है, तब जाके अल नीनो पैदा होता है, ठीक है। और अल नीनो का प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप पे भी देखने को मिलता है, इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ता है। जबकि मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये पेरू जो देश है, पेरू के पश्चिम में जाइए आप, पेरू के पश्चिम में 180 किलोमीटर आगे जाने पे दोस्तों पता चलेगा कि ये जलधारा पैदा होती, एल नीनो पैदा होती है, भी हर साल नहीं, ये 4-5 सालों में, 3 से 5 सालों के बीच में एक बार। और इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है दोस्तों? तो ये गर्म प्रवृत्ति की जलधारा है, तो इसको याद रखेंगे, गर्म है, ये ठंडा नहीं है, ठीक है। एक चीज और याद रखेगा दोस्तों, यहाँ पे जो मैं अलास्का जलधारा था, ये जो अलास्का जलधारा है ना, इसे ब्रिटिश कोलंबिया की जलधारा कहते हैं। इसे एक और नाम दिया जाता है, इसे कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया की जलधारा, ब्रिटिश कोलंबिया जलधारा, ठीक है, ब्रिटिश कोलंबिया जलधारा। इसका 2 नाम है दोस्तों, हो सकता है कभी पूछ दे, जैसे काली वाली जापान के लोग काला जलधारा कहते हैं ना, ब्लैक करंट, ठीक है, उसी तरह से दोस्तों यह भी सवाल है ब्रिटिश कोलंबिया की धारा, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, अगला सवाल देखिए। अगला दे रहा है कि प्रशांत महासागर की विपरीत विषुवत रेखी जलधारा व दक्षिण विषुवत रेखी जलधारा, ये किस प्रकार की जलधारा है? जो दक्षिण विषुवत रेखी जलधारा दोस्तों गर्म जलधारा है। शुरू में ही दोस्तों मैंने आपको दिखाया NEC और SEC, ठीक है, दोनों करंट आपको दिखाया गया। देखिए यहां पर दोस्तों दक्षिण वाला यही तो है, ये है दक्षिण वाला, SEC साउथ वाला, ठीक है। तो ये कैसी दोस्तों, ये गर्म प्रवृत्ति की जलधारा है, ये आप याद रखेंगे, समझ में आ रहा है ना? तो बस इतनी सी चीज याद रखिएगा। अच्छा, पीछे 2 दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा, वो कौन सा पढ़ा? एक तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, क्यूरेशिया देख लिया, ओयोशिया देख लिया, ठीक है। बाकी अभी नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो प्रशांत दिखा दूंगा। और हम लोग पेरू वाली की बात कर रहे थे, ये पेरू के पास से दोस्तों ये ठंडी जलधारा निकल रही, लेकिन दोस्तों केवल और केवल एल नीनो ऐसी है दोस्तों जिसका प्रभाव इस साइड भारत तक पड़ता है, ठीक है। एल नीनो जो होता है उसका प्रभाव पड़ता है, एल नीनो का, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप तक इसका प्रभाव देखा जाता है, ठीक है। ये पेरू से 180 किलोमीटर और पश्चिम में आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा दोस्तों, न्यू गिनी तट पर, न्यू गिनी मतलब क्या हो गया? पपुआ न्यू गिनी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? यह पपुआ न्यू गिनी की बात कर रहा है। लिख रहा है पपुआ न्यू गिनी तट से टकराकर दक्षिण विषुवत रेखी जो धारा है ये 2 भागों में बढ़ जाए। कितने भागों में बढ़ जाती है दोस्तों? तो याद रखेगा ये 2 भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। कितने भागों में बढ़ जाती है दोस्तों? कुछ छूट गया क्या? 1 सेकेंड, नहीं, ठीक है। तो कितने भागों में बढ़ जाती है दोस्तों? ये 2 भागों में बढ़ जाती है, ठीक है, न्यू गिनी से टकराकर। अब मैं आपको दिखा दूं इमेज में कि कैसे न्यू गिनी से टकराकर। ये दोस्तों देखिए यहां पपुआ न्यू गिनी है, ये वाला लोकेशन, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ये जो लोकेशन है, ये दोस्तों ये वाले लोकेशन पे पपुआ न्यू गिनी लोकेशन पड़ेगा। और यहाँ दोस्तों आपको याद रखना है कि यहाँ पर ये 2 भागों में बढ़ जाती है। अब आपको बताना दोस्तों कि कौन कौन सी। अब एक भाग तो दोस्तों कौन सा है? वो पपुआ न्यू गिनी की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। दोनों को याद रखेगा। एक दोस्तों क्या है, एक जो भाग है ये पपुआ न्यू गिनी के तट के सहारे, न्यू गिनी तट के सहारे चला जाता है। और तट के सहारे किस दिशा में जाता है दोस्तों? तो इसके उत्तरी तट के सहारे जाता है, ठीक है, उत्तरी तट के सहारे चला जाता है। दूसरा दोस्तों कहां आ जाता है? इसका जो दूसरी धारा है ये दोस्तों दक्षिण की तरफ आ जाती है, ठीक है। दूसरी धारा ये दक्षिण की तरफ आ जाती है और इसको क्या कहते हैं दोस्तों? ये ऑस्ट्रेलिया की धारा, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाती है। ऑस्ट्रेलिया की धारा मत बोलिए, ये दक्षिण की तरफ जाकर के ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी तटीय धारा में जाके पहुंच जाती है, ठीक है, पूर्वी तटीय धारा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी तटीय धारा पूरब की तरफ से दोस्तों निकल जाती है। इस तरह से 2 भागों में बढ़ती है। अब देखिए बीच का सवाल पढ़िए। एक सवाल दे रहा दोस्तों और कि दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, दक्षिण विषुवत रेखी जलधारा, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम कहते हैं SEC। क्या कहते हैं दोस्तों? SEC कहते हैं दोस्तों। ये आप याद रखेंगे। पहली बात कह रहे इसको किस नाम से दक्षिण की ओर मुड़ जाती है? ये जो धारा है ये किस नाम से दोस्तों दक्षिण की ओर जाती है? तो दक्षिण की ओर जाती है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा के नाम से। अभी पीछे आपको पढ़ाया हूं,
पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा के नाम से यह दक्षिण की ओर जाती है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। और जो उत्तर की तरफ जाती है वो तो पपुआ न्यूगिनी वाला तट पकड़कर उत्तर की तरफ निकल जाती है, इसको भी याद रखेंगे। आगे देखिए, थोड़ा सा लग रहा होगा कि डिफिकल्ट है, देखिए डिफिकल्ट नहीं, एक बार चैप्टर पे आप पकड़ बनाइए फिर आपको समझ में आएगा एक एक देश। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये तो मैं क्वेश्चन आंसर के रूप में पढ़ा रहा हूं, आपने पता नहीं डिटेल पढ़ा या नहीं पढ़ा। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि आप आइए स्टडी 91 पर बैच ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यदि आपको ये सारी चीजें नहीं पता है तो कहीं ना कहीं परीक्षा में सारी चीजें आएंगी, आप होंगे परेशान। तो पहले डिटेल एक बार पढ़िए। आपने कहीं ना कहीं ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग किया होगा, किए हैं तो आपको इसका जवाब पता होना चाहिए। आप हैरान मत होइए, अगर नहीं पता इसका मतलब तैयारी आपकी कमजोर है। तैयारी कीजिए, फिर से पढ़िए कंटेंट को, तब समझ में आएगा। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा कैसे पैदा हुई दोस्तों? ये जब दो धारा में, जब दोस्तों दक्षिण विस्वतीय धारा जो है, जब दक्षिण विस्वतीय धारा जाकर टकरा गया किससे दोस्तों? पपुआ न्यू गिनी से। किससे टकरा गया? पपुआ न्यू गिनी से टकरा गया, तब दोस्तों इसका जन्म हुआ है। क्या हुआ है? तब इसका जन्म हुआ, वो भी दक्षिण वाले। इसके टकराने के बाद भी दो भाग में निकल गया। उत्तर वाला पपुआ न्यू गिनी का तट पकड़ के उत्तर में चला गया और दक्षिण वाला ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ गया। यह ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी तटीय धारा है, ठीक है। कह रहा है इसको और किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों इसको कहते हैं न्यू साउथ वेल्स की धारा। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं न्यू साउथ वेल्स की धारा, ठीक है। न्यू साउथ वेल्स धारा का ये सीधा, ठीक है, न्यू साउथ वेल्स धारा के नाम से इसे जानते हैं। ये तथ्य आप याद रखेंगे, ठीक है। और आगे आइए दोस्तों, अगला सवाल दे रहा कि प्रशांत महासागर की पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? और इसका हमने एक दूसरा नाम क्या बताया दोस्तों? इसका हमने दूसरा नाम बताया न्यू साउथ वेल्स धारा, ठीक है, न्यू साउथ वेल्स जलधारा। और ये क्या था दोस्तों? ये पैदा कहां, अगर मैं इसके जन्म की बात करूं, ठीक है, इसका जन्म किससे हुआ दोस्तों? तो आप कहेंगे सर इसका जन्म हुआ है SEC से। और SEC की प्रवृत्ति कैसी होती दोस्तों? यह तो दोस्तों भूमध्य रेखा से गुजर रही, तो गर्म इसकी प्रवृत्ति है, ठीक है। जब ये गर्म है तो गर्म से गर्म ही तो पैदा होगा कि ठंडा पैदा कर देंगे। ये SEC ही जाकर टकराई थी ना पपुआ न्यू गिनी से। तो कोई गर्म जलधारा यदि वो किसी स्थलखंड से टकरा रही है, दो भागों में बट रही है, क्या ठंडी हो जाएगी? वो प्रवृत्ति तो उसकी गर्म ही रहेगी ना। यही आपको समझना है, जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। भागने से काम नहीं चलेगा, आप जितना भागेंगे सवाल उतना आपको दौड़ाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, प्रशांत महासागर की अंटार्कटिका की जलधारा। अंटार्कटिका मतलब और दक्षिण में आ जाइए, प्रशांत के और दक्षिण में आ जाइए। अंटार्कटिका दे दिया, सीधे सीधे आप क्या कहेंगे दोस्तों? ये दक्षिणी ध्रुव की तरफ भागिए, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाइए, तब आपकी मुलाकात होगा अंटार्कटिका से। कह रहा यहां पर और कैलिफोर्निया की जलधारा। भाई आप दक्षिण की तरफ, आप बताइए बर्फ की तरफ जा रहे हैं और पूछ रहे हैं जलधारा किस टाइप की है? अरे ठंडा होगा भाई। कैलिफोर्निया की जलधारा या फिर अंटार्कटिका की जलधारा, कैसी जलधारा दोस्तों? ये ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है? यह ठंडी जलधारा। इसमें पूछने लायक तो कुछ बात नहीं है, समझते चलिए, ठीक है। आगे बढ़िए, कह रहा है प्रशांत महासागर की हम्बोल्ट या पेरुवियन जलधारा, ठीक है, कल ही बताया था दोस्तों, हम बाल्टी लेकर उलट दिए। तो ये कैसी जलधारा दोस्तों? ये ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा दोस्तों? ठंडी जलधारा है, ये आप याद रखेंगे। हाँ, जैसे पेरू की बात आए, कल मेरे से गलती हुआ था, सुधार लीजिए। यहां पर दोस्तों अल्नीनो की बात कीजिएगा, ठीक है। अल्नीनो दोस्तों क्या है? गर्म है। और क्या याद रखेंगे? 3 से 5 साल में दोस्तों पैदा होता है, ठीक है, हर साल नहीं होता है, 3 से 5 साल में दोस्तों ये होता है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल। तो ये सब चीजें तो आप समझ रहेंगे, दक्षिण की तरफ जाएंगे तो सब ठंडा मिलेगा, ठीक है। और आगे आ जाइए, अगला सवाल दे रहा कि कौन सी महासागरीय जलधारा भारत में मानसून की स्थिति पर प्रभाव डालती है? वो कौन सी जलधारा है जिसका प्रभाव भारतीय मानसून पर भी पड़ता है, ठीक है। तो कौन सा दोस्तों? एल नीनो का प्रभाव। किसका? एल नीनो या अल नीनो लिख रहा हूं दोस्तों, तो घबराइएगा मत, ठीक है। अल नीनो, इसका प्रभाव दोस्तों भारत पर भी पड़ता है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। और जन्म कहां लेता दोस्तों? पेरू के पास में, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा दोस्तों, एल नीनो जलधारा किस देश के तट पर दोस्तों प्रकट होता है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि पेरू के पश्चिमी तट पर प्रकट होता है। पेरू के पश्चिमी
तट पर कितना आगे दोस्तों, एकदम किनारे पर नहीं, 180 किलोमीटर दोस्तों और आगे आप जाएंगे तब जाकर दोस्तों वहां पर अल नीनो पैदा होता है। और इसका अल नीनो का प्रभाव कहां देखने को मिलता है, तो सोचिए अल नीनो का प्रभाव देखता है भारत पर मिलने को, ठीक है। और ये जो पेरू देश है दोस्तों, ये कहां पड़ता है, ये पड़ता है दक्षिण अमेरिका में। कहां है दोस्तों, ये दक्षिण अमेरिका में, वहां से आकर दोस्तों यहां तक प्रभाव डाल रहा है, मामूली बात नहीं है, समझिए। आगे देखिए, अगला सवाल दे रहा है कि किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की जलधारा कहा जाता है। क्रिसमस के बच्चे की जलधारा, ये यही एल नीनो वाली जो जलधारा है दोस्तों, इसी को क्रिसमस के बच्चे की जलधारा कहते हैं, एल नीनो को ही कहते हैं, ठीक है, एल नीनो की जलधारा, ठीक है। एल नीनो जलधारा जो दोस्तों की मत लिखिए, एल नीनो जलधारा, इसी को दोस्तों क्या कहते हैं, क्रिसमस के बच्चे की जलधारा। क्यों कहते हैं दोस्तों, ये सवाल सुनिए, क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों क्रिसमस के समय अब पैदा होती है, ठीक है, क्रिसमस के समय ही क्या होती है दोस्तों, पैदा होती है। और प्रवृत्ति कैसी दोस्तों, एल नीनो की प्रवृत्ति है गर्म। अब आप कहेंगे सर क्रिसमस तो ठंडी में पड़ता है, दिसंबर में, और उस समय पैदा हो रही तो गर्म कैसे होगा। सुनो, जब आप दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे, ध्यान देना, दक्षिणी गोलार्ध में यदि आप जाएंगे तो दोस्तों दिसंबर के महीने में वहां गर्मी होती है, ठीक है। आप उत्तरी गोलार्ध में हैं इसलिए ठंडी लगती है, दिसंबर के महीने में वहां क्या होती है दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में गर्म होता है, क्योंकि सूर्य क्या होता है, दक्षिणायन होता है। सूर्य के दक्षिण में चले जाने की वजह से उत्तर वाले हिस्से में गर्मी पैदा होती है, भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है, इसलिए दोस्तों आपको गर्म महसूस होता है, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन है दोस्तों, एक एक बातें समझिए, सब इंटरलिंक है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये आप ध्यान दीजिए। अगला सवाल देखिए, अगला दे रहा है सवाल कि प्रशांत महासागर के अलावा उत्तरी विस्वती जलधारा, उत्तरी विस्वती जलधारा को हम क्या कहते हैं दोस्तों, उत्तर में है तो नॉर्थ कहेंगे, विस्वती है तो एक, ठीक है, यहां हो जाएगा इक्वेटोरियल और यहां हो जाएगा सी, एनईसी की बात कर रहा है। कर प्रशांत महासागर के अलावा एनईसी को अन्य किस महासागर में गर्म जलधारा के रूप में दोस्तों ये एनईसी बहती है, ये बताना। प्रशांत महासागर के अलावा ये कहां पर गर्म जलधारा के रूप में बहती है, तो यही सवाल है ना कि कुछ और दे रहा है, नहीं, फिर से एक बार पढ़िए सवाल, थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा है। प्रशांत महासागर के अलावा, ठीक है, प्रशांत महासागर को अलावा ये जो एनएसी है ये तो पूरे पृथ्वी के बीचों बीच बहेगी, वो भी उत्तर की तरफ, ठीक है, जलधारा अन्य किस महासागर में गर्म जलधारा के रूप में बहती। देखिए ये तो जहां रहेगी वहां गर्म रहेगी। अब प्रशांत से, जैसे प्रशांत है, प्रशांत से आप आगे बढ़ेंगे तो आगे जाके आपको अमेरिका और अफ्रीका बीच में अटलांटिक मिलेगा, तो अटलांटिक महासागर में भी ये गर्म रहेगी, ठंडा थोड़े हो जाएगी, ठीक है। अटलांटिक महासागर में भी ये जब जाती है, दिखा दे रहा हूं आपको, इमेज दिखा दे रहा हूं, देखिए ये बीच से जा रही है, ठीक है, ये बीच से जा रही है, तो पहले यहां है, बाद में हिंद महासागर वाले क्षेत्र में पहुंची, बाद में जाकर दोस्तों ये अटलांटिक वाले क्षेत्र में पहुंची, फिर प्रशांत वाले क्षेत्र में पहुंची। तो ये जहां रहती दोस्तों वहां एक गर्म के रूप में रहती है, ये आप याद रखेंगे, यही मैं आपको बताना और सिखाना चाह रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, प्रवृत्ति कैसी है, गर्म, ये आपको ध्यान देना है। इसकी प्रवृत्ति दोस्तों कैसी है, तो इसकी प्रवृत्ति कैसी है दोस्तों, ये वाली प्रवृत्ति कैसी है, इसकी प्रवृत्ति है गर्म, ठीक है। और ये अटलांटिक के अलावा हिंद में भी जाती है, ठीक है, क्योंकि भारत के ठीक पास से गुजरती है, तो इसे भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहा गल्फ स्ट्रीम व फ्लोरिडा की जलधारा, कौन कौन सी, गल्फ स्ट्रीम जलधारा हो गया, फ्लोरिडा की जलधारा हो गया, ये दोनों जलधारा दोस्तों किस प्रकार की जलधारा है, अगर सवाल आएगा तो क्या बताएंगे दोस्तों, यह भी गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा दोस्तों, गर्म जलधारा। और किस महासागर में दोस्तों यह बहती है जलधारा, तो याद रखेंगे अटलांटिक में। कहां पर दोस्तों, गल्फ, कौन कौन सी, एक तो दोस्तों गल्फ स्ट्रीम की बात कर रहा है, कल ही मैंने समझाया था, स्ट्रीम मतलब स्टीम यानी गर्म, और फ्लोरिडा की जलधारा दोस्तों यह भी जो है गर्म जलधारा है, इसे भी याद रखिएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल करा कि दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, दक्षिणी का मतलब क्या हो गया दोस्तों, साउथ वाला हो गया, यस ईसी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। करा यह जलधारा किस महासागर की गर्म जलधारा है, किस किस महासागर से दोस्तों यह गुजरती है, तो कई जगह, यह प्रशांत महासागर से भी संबंधित है, आगे चल के दोस्तों यह हिंद महासागर से भी संबंधित है, और आगे जाएगा तो दोस्तों यह अटलांटिक से भी संबंधित है। हाँ, अगर इनमें पूछे दोस्तों कि खास करके कहां पर, तो अटलांटिक जवाब दीजिएगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये नीचे की तरफ दोस्तों यहां देखिए अटलांटिक है, यहीं से आगे बढ़ेंगे, यहां से जब टकराती ना ब्राजील के पास से, तो यहां ब्राजीलियन करंट बन जाता है, ठीक है। ये ऐसे जा रही थी और आगे टकरा गई किससे दोस्तों, टकरा गई जाकर के ब्राजील से, ब्राजील देश है ना यहाँ पे दक्षिण अमेरिका में, ठीक है, ये ब्राजील देश है। और जब इससे टकराई तो अब चीर के थोड़े चली जाएगी, मुड़ गई यहां
से, यहां मुड़ गई नीचे की तरफ, ये ब्राजीलियन करंट आ गया, और नीचे से फॉकलैंड आ रहा था, फॉकलैंड ठंडी है और ठंडी वाला आ रहा था, यहाँ मत्स्य उत्पादन का क्षेत्र बन गया, ठीक है। और यहाँ पर फिर ये जलधारा दोस्तों मुड़ जाती है और ऐसे जाके विलीन हो जाती है, ये आगे जाके समाप्त हो जाती, पावर इसका जो है दैन्य हो जाता है तो समाप्त हो जाती है, ठीक है। और आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल देखिए। अगला दे रहा है कि दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रभाव से किस जलधारा का दोस्तों जन्म होता है? व्यापारिक पवनों के प्रभाव से दोस्तों कौन सी जलधारा प्रकट होती, पैदा होती है, ये बताइए। किससे दोस्तों? दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने, ठीक है, इससे पैदा होता है दोस्तों ये जो दक्षिण में आपका विषुवतरेखी जलधारा है, ठीक है। कौन पैदा होता है? दक्षिण विषुवत रेखी या भूमध्य रेखी जलधारा, ठीक है, या फिर भूमध्य रेखी, एक ही बात है ना, घबराइएगा नहीं, ठीक है, भूमध्य रेखी जलधारा। इसी को शॉर्टकट में हम लोग क्या कहते हैं, क्योंकि दक्षिण में है तो इसी को हम कहते हैं SEC, समझ में आ गया ना, SEC कहते हैं, ये पैदा होती है, ठीक है, ये भी हम लोगों ने देख लिया। आगे बढ़िए, करा गिनी व ब्राजील जलधारा किस महासागर की गर्म जलधारा है, ठीक है। तो अभी आपने देखा दोस्तों इसका निर्माण कैसे हो रहा है, इसका उद्गम कैसे हुआ दोस्तों, कैसे प्रकट हुई है, तो याद रखिएगा SEC के टकराने से ही, ठीक है, SEC के टकराने से पैदा हुई है। और ये किस महासागर की गर्म जलधारा दोस्तों, तो याद रखेंगे अटलांटिक महासागर की, ठीक है, अटलांटिक महासागर की यह गर्म जलधारा है, यह भी देखिएगा, अभी पीछे आपको दिखाया हूं मैं, ठीक है। और आगे आ जाइए अगले सवाल पर। अगला दे रहा है कि दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर, दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट से लगती हुई बहने वाली जलधारा कौन सी है? तो ये ब्राजील जलधारा जो है, अभी इसको भी मैंने पीछे दिखाया, ब्राजील जलधारा। और ब्राजील जलधारा दोस्तों इसका निर्माण कैसे हुआ है? इसका निर्माण कैसे हुआ? ऐसे दोस्तों SEC बह के आ रही थी, SEC दक्षिणी विषुवत रेखी जलधारा बहते हुए आ रही थी, यहां ब्राजील से टकरा के दोस्तों ऐसे मुड़ जाती है, ठीक है, और जाके किससे लड़ेगी दोस्तों? फॉकलैंड से जाके लड़ेगी, ठीक है, तो उसको याद रखेंगे, वो ठंडी जलधारा है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला सवाल दे रहा है कि विपरीत भूमध्य रेखीय जलधारा को, विपरीत भूमध्य रेखीय जलधारा को अन्य किस नाम से जानते हैं? अब ये कौन सी जलधारा आ गया दोस्तों जिसको विपरीत भूमध्य रेखी कहा जा रहा है? दोस्तों ये गिनी की जलधारा है। कौन सी है दोस्तों? यह गिनी की धारा है, यह गिनी की धारा है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। इसी को क्या कहते हैं? इसको विपरीत भूमध्य रेखीय जलधारा कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उल्टा दिशा में चलती है, ठीक है। आगे दे रहा दोस्तों लैब्राडोर, कल ही बताया था दोस्तों लैब्राडोर किस प्रवृत्ति का है? तो ठंडी प्रवृत्ति की जलधारा है। कह रहा है लैब्राडोर हो गया, इर्मिंगर हो गया, ये किस महासागर की जो है जलधारा है, ठीक है, लैब्राडोर। अच्छा, एक मिनट रुकिए, लैब्राडोर को लिखा है गर्म जलधारा दोस्तों, ये होगा इमरिंग का, ठीक है, इसके आगे स्टार लगा दीजिए। लैब्राडोर दोस्तों ये ठंडी जलधारा है, फिलहाल मामला है अटलांटिक का, एक बार मैं चेक भी करा देता हूं, रुकिए, अटलांटिक महासागर की जलधारा है, ठीक है। क्या क्या दिया है? लैब्राडोर दिया है और इर्मिंगर दिया है। क्या दिया दोस्तों? इर्मिंगर, ठीक है, सही है, एक मिनट चेक कर लेते हैं, ठीक है, यहां पे आ जाइए। तो दोस्तों क्या दे रहा है आपके सामने? लैब्राडोर दे रहा है। लैब्राडोर की जलधारा दोस्तों ये ठंडी जलधारा है, गर्म जलधारा नहीं दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? ये ठंडी जलधारा है, ये आप याद रखेंगे, तभी तो मैं कह रहा हूं कि इतना कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोस्तों कैसी है? ये ठंडी जलधारा है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। यहां पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अटलांटिक ओशियन की जलधारा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि कौन सी धारा कनाडा के पूर्वी तट पर बहती हुई, ठीक है, कनाडा के पूर्वी तट पर बहती हुई गर्म गल्फ स्ट्रीम से जाकर दोस्तों टकराती मिलती है? तो यही जो है लैब्राडोर जलधारा है, ठीक है, लैब्राडोर याद रखिएगा, ये ठंडी जलधारा है। और जो गल्फ स्ट्रीम है दोस्तों, जो गल्फ स्ट्रीम है ये गर्म जलधारा है, ठीक है, ये गर्म जलधारा है। इसी को दोस्तों यूरोप का कंबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को यूरोप का कंबल कहा जाता है, यही दोस्तों यूरोप को गर्मी प्रदान करता है, ठीक है। ये ठंडी, ये गर्म, ये दोनों जाकर दोस्तों टकराते हैं। फिलहाल आपसे पूछा जा रहा है कि कनाडा के पूर्वी तट पर दोस्तों कौन सी जलधारा चलती है? तो बताएगा दोस्तों लैब्राडोर की जलधारा। आगे लिख रहा दोस्तों कनारी और वेनेजुएला की जलधारा। देखिए एक जलधारा है वेनेजुएला की जलधारा, ठीक है, वेनेजुएला में दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यहां पर क्या दोस्तों? वाटरफॉल है, जलप्रपात है। इस वाटरफॉल का नाम क्या दोस्तों? एंजल जलप्रपात, ठीक है। और जलप्रपात जहां होगा दोस्तों तो ठंडा ही होगा, तो एक प्रकार की ठंडी जलधारा है। कनारी भी ठंडी जलधारा है और वेनेजुएला भी और वेंगुएला भी, ये सब ठंडी जलधारा है। आपसे पूछ रहा दोस्तों किस महासागर में? तो
दोस्तों ये जो वेनेजुएला देश है दक्षिण अमेरिका का देश है और अटलांटिक ओशियन में पड़ता है, तो यहां आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, अटलांटिक महासागर। क्या हो जाएगा, अटलांटिक महासागर दोस्तों, ये आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए, अगले सवाल को देखते हैं। अगला दे रहा है कि कौन सी जलधारा उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे केप वर्ल्ड के पास होकर दक्षिण की ओर चली जाती है। वो कौन सी जलधारा है जो उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट पे जाती दोस्तों, तो कनारी की जलधारा है। कौन सी दोस्तों, कनारी की जलधारा है। कनारी जलधारा अभी मैं दिखा देता हूं आपको, रुकिए एक सेकंड। ठीक है, कनारी जलधारा कैसे दोस्तों, जरा समझिएगा। ये था अफ्रीका और ये येलो वाला दोस्तों यहां पे कनारी जलधारा है। यहां पर कनारी जलधारा देख रहे हैं ना, ये जो सारगैसो सागर है दोस्तों, वो समुद्री घास वाला जो मैंने बताया था। ठीक है, सारगैसो सागर, यहां पर दोस्तों गल्फ स्ट्रीम वाली जलधारा है और यहां कनारी जलधारा है। ठीक है, तो ये कनारी जलधारा दोस्तों ठंडी जलधारा है और ये अफ्रीका के पूर्वी तट पर आप देख रहे हैं। ठीक है, यही आपको यहां बताया जा रहा है। ठीक है, अब तो समझ में आ गया ना लोकेशन वाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि कौन सी जलधारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर के दक्षिण में, यानी सीधे सीधे आप आ जाइए दक्षिण अमेरिका के पास। ठीक है, महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त होने में योगदान नहीं देती। धाराएं कब पूर्ण वृत्त बनाती हैं, जब मूव करके ऐसे गोल हो जाएंगी तो वृत्त बनाएंगी। और कौन सी जलधारा जो पूर्ण वृत्त नहीं बनाती दोस्तों, तो वह दोस्तों कनारी की जलधारा। ठीक है, कौन सी जलधारा दोस्तों, कनारी जलधारा। कनारी जलधारा उत्तर की तरफ से आती तो है, लेकिन दोस्तों ये कोई वृत्त नहीं बनाती है, जल्दी ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, आप देखेंगे तो जल्दी ही समाप्त हो जाती है, विलीन हो जाती है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आज का सेशन समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। थोड़ा मेहनत कीजिए, हर समय बहुत आसान टॉपिक नहीं मिलता है, कभी कभी टॉपिक कठिन भी हो जाते हैं। ठीक है, मैंने कोशिश किया कि आपको मैप के माध्यम से समझा पाऊं, बता पाऊं। कहीं कोई कंफ्यूजन रहे तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं कंफ्यूजन जरूर दूर करूंगा, बट जब आप कमेंट करेंगे तो। ठीक है, आज का हमारा सेशन ही समाप्त होता है। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के दोस्तों हैंड रिटन नोट्स हैं। आप चाहें तो इन्हें भी परचेज कर सकते हैं हमारे वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन से, स्टडी 91 के। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अच्छा लगा होगा दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।